हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। यहाँ पर मेरी मॉर्निंग आज हो गई थी 4 बजे और मैं 4 बजे जग गई थी। थोड़ा सा आलस आ रहा था पढ़ने में, लेकिन मैंने सोचा ऐसा आलस करेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि रात में भी देर तक मैंने आपको कल शाम को बताया था कि देर तक मैंने स्टडी की थी और सुबह इतनी जल्दी उठना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन क्या है, पढ़ना है तो उठना ही पड़ेगा। तो बस मैं उठ गई थी और अपने मुंह हाथ धोकर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पर राइट 4 बज चुका है और 4 बजे मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। मुझे कोई हैबिट नहीं रहती कि मैं सुबह उठकर पानी पीऊँ, गर्म पानी पीऊँ या चाय या कॉफ़ी कुछ भी लूँ, क्योंकि मैं बिना नहाए ना तो चाय पानी कुछ भी नहीं लेती हूँ। इसलिए मैं अपना हाथ मुँह धुलकर यहाँ पर स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। तो आज मैंने जो आपसे शेयर किया था कि कल मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी सोशियोलॉजी की, तो वो कम समझ में आ रही थी। तो आज मैंने एक चैनल सर्च किया जो एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। उन्हीं से मैं नोट्स भी बना रही हूँ। तो वही मैं नोट्स नोट कर रही थी और मुझे अच्छे से समझ आ रहा था। जैसा कि मैं जब भी कुछ नोट करती हूँ या थोड़ा बहुत भी लिखती हूँ तो उसमें से आपको शेयर करती हूँ जो इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे कि आज मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। उसी क्रम में एक क्वेश्चन और है कि सर्वप्रथम 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। नोट्स बनाने से क्या है कि हमें प्रॉपर जब हमारा एग्ज़ाम होगा तब हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो हमारे पास शॉर्ट्स नोट होते हैं हम उन्हीं से रिवाइज़ करके अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ये लगता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इतने जल्दी क्या कवर हो जाएगा। तो मैं बस वही याद करने में लगी थी और सुबह-सुबह ये लग रहा था कि कैसे याद होगा, क्योंकि याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ बार-बार रिवाइज़ करते हैं तो अवश्य हमें याद हो जाता है। हम हाउसवाइफ़ों में यही है कि अगर आप पढ़ने का टाइम निकालते हैं तो केवल रात में या सुबह में ही निकाल सकते हैं। दिन में तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इस समय त्योहार ही त्योहार है। इधर नवरात्रि है, फिर दीपावली है, इधर त्योहार है, तो बस पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जब भी अपनी पढ़ाई करूँगी देर में, तो रात में या फिर सुबह ही करूँगी, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। दिन में टाइम मिलना वही 10-15 मिनट, उसी बीच में अगर थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो पढ़ लूँ, लेकिन 10-15 मिनट की पढ़ाई पढ़ने में तो कुछ भी नहीं होता। अब बस यहाँ पर मेरी पढ़ाई हो गई थी और मैं यहाँ अपने डेली रूटीन का जो काम होता है उन कामों में लग गई थी। एक बात तो हमें हमेशा ये रहता है कि हमारी चाहे पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन जो हमारे डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो हमें कंपल्सरी करने पड़ते हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते। कभी अगर ये भी सोच लें कि ये काम ना करना पड़े बाद में करेंगे, लेकिन जब आप ससुराल में इन-लॉज़ के साथ रहते हैं तो वो आपके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। आप अपनी नहीं चला पाते, क्योंकि जैसा वो कहेंगे उसी के अनुरूप करना पड़ेगा। मेरी क्लीनिक सब हो गई थी, मैंने नहा भी लिया था और मेरे पीछे जो फूल वगैरह लगे थे मैं उन्हीं को तोड़ रही थी, क्योंकि मैं इस समय क्या, मैं तो डेली ही मंदिर जाती हूँ, तो बस जल्दी से फूल तोड़ रही थी मंदिर जाने के लिए। सुबह-सुबह ऐसा मौसम और ऐसी हरी-भरी प्रकृति को देखकर बड़ा ही आनंद महसूस होता है। ये लगता है कि हाँ, आज मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छे से हो गई। और जब भी आप मॉर्निंग में उठकर सुबह 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई कर लेते हो, तो एक अलग ही अनुभव रहता है। अब मेरी पूजा वगैरह हो के खाना-पीना सब हो गया था। अब मैं यहाँ पर अपना दूसरा स्लॉट लेने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि दोपहर में हमें थोड़ा टाइम आज मिल गया था, 1 घंटे के मिनिमम, तो मैंने सोचा चलो पढ़ लेते हैं। तो मैंने दोपहर के स्लॉट में अपने जीके जीएस को पढ़ा था, क्योंकि जीके जीएस भी उतना ही कंपल्सरी है। अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो और रिवाइज़ भी नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जीके जीएस हमेशा लूसेंट से ही पढ़ती हूँ। पहले लूसेंट की एक जो बुक आती है उससे थ्योरी पढ़ती हूँ और फिर एक लूसेंट की वस्तुनिष्ठ प्रश्न करके आती है, मैं उसी से रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो आज मैंने जीके जीएस में राष्ट्रपति, जो पॉलिटी में चैप्टर है राष्ट्रपति, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
मैंने उसी को पढ़ा था। पहले उसको पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन रिवाइज़ किए। उसके क्वेश्चन में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा था और रिवाइज़ भी मुझे अच्छे से हो गया था। जैसे भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं और तुरंत उसके एमसीक्यू लगा लेते हैं, तो हमें वो चैप्टर पूरे अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है। क्योंकि एमसीक्यू लगाने से क्या होता है कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है, हमें ये पता चल जाता है कि इससे हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत। तो मैं तो जीके जीएस ऐसे ही पढ़ती हूँ, और मैं केवल एनसीईआरटी लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है बस उसी से ही पढ़ती हूँ। उसी से पहले अपनी थ्योरी पढ़ूँगी, जैसे मैंने आज राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ा था लूसेंट से, उसी के बाद उसी की जो बुक है उसी से मैंने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए थे। तो मैं बस यही कहती हूँ कि हमें जब भी टाइम मिले, चाहे 10-15 मिनट का ही मिले, हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए। क्योंकि कभी हमें ये बात नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे पास 10-15 मिनट हैं या आधा ही घंटा है, तो हम कैसे पढ़ लेंगे। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास आधा घंटा या 10-15 मिनट है, हम उतने में ही अपनी पढ़ाई को कैसे मोटिवेट करें। क्योंकि पढ़ाई करना हमारी एक तरह से आदत सी बन गई है, क्योंकि इस पढ़ाई के ज़रिए हम अपनी स्थिति को सुधार भी सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट रहने से क्या होता है, तब मन लगता है कि हाँ, स्टडी करनी चाहिए। जब हम खुद मोटिवेट होंगे, जभी तो हम दूसरों को मोटिवेट कर सकेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, जब भी आपको समय मिले तो मेरे चैनल को